Assalamu alaikum, my dear all shining stars. Welcome back to another video. I hope you all are doing well. So basically in this video we are gonna cover the one short lecture of chapter 5 Acellular Life, which is also known as the virus chapter. ये बहुत easy chapter है, इससे बहुत MCQs easy आता है, but आपको बहुत ज़्यादा क्रैमिंग करनी है। आपको पता होना चाहिए कि अगर पॉक्स वायरस की बात हो रही है तो उसका जीनोम कौन सा है, डीएनए है, आरएनए। वायरस होते क्या हैं, उनकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। वायरस की स्टडी को क्या कहते हैं, वायरस एक लैटिन वर्ड है, उसका मतलब क्या है। इवन डिस्कवरी ऑफ वायरस भी पता होनी चाहिए, हम कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो वायरसेस आर बेसिकली नॉन सेलुलर और ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन नहीं कर सकते। दे आर नॉट कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन एंड कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन एनर्जी एंड प्रोटीन। क्योंकि इनके पास मशीनरी नहीं होती, ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते आउटसाइड दी लिविंग सेल। इनको होस्ट चाहिए ही होता है ताकि वो प्रोटीन बना सकें, ताकि वो अपनी एनर्जी को सिंथेसाइज कर सकें। ये एक पैरासाइटिक एंटाइटीज़ हैं। पैरासाइट का मतलब होता है कि ये डिजीज़ को कॉज करते हैं। दे कैन नॉट लाइव एंड रिप्रोड्यूस आउटसाइड ऑफ द लिविंग सेल्स सिंस दे लेक मशीनरी टू डू सो बाय देमसेल्व्स। तो ये लिविंग सेल में आते हैं एंड देन यूज़ करते हैं बायोसिंथेटिक मशीनरी को ऑफ होस्ट फॉर इट्स ओन सिंथेसिस एंड देन ट्रांसफ़र करते हैं, एफिशिएंसी बढ़ाते हैं उस सेल में। तभी हम कहते हैं ऑब्लिगेट। ऑब्लिगेट का मतलब है कि इनको लिविंग सेल चाहिए होता है एंड देन ये रिप्रोड्यूस करते हैं इनसाइड द लिविंग सेल। इसीलिए हम कहते हैं कि ये वायरस आधा लिविंग होते हैं और नॉन लिविंग। आउटसाइड द लिविंग सेल ये नॉन लिविंग होंगे, इनसाइड द लिविंग सेल ये लिविंग होंगे। अच्छा, अब हमें पता है कि वायरस एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है विनोम और पॉइजन। इसके अलावा पूछा जाता है कि इसकी स्टडी को क्या कहते हैं, तो इसकी स्टडी को हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं या फिर वायरोलॉजी कहते हैं। वायरस इज डिस्कवरी एंड स्ट्रक्चर। सो हमें पता है कि वायरस एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है स्लाइमी, लिक्विड और पॉइजन। ऑफ कोर्स विनोम का मतलब पॉइजन होता है। और इसमें आपने ये याद रखना है कि डिस्कवरी किसने की थी। डिस्कवरी से ज़्यादा एमसीक्यूज आते हैं और वो बहुत ज़्यादा बच्चे कन्फ्यूज होते हैं। देखो याद रखो कि चार्ल्स चैम्बरलेन ने एक फ़िल्टर को डिस्कवर किया था, उसका नाम है पोर्सिलीन फ़िल्टर्स। एंड देन ऑफ कोर्स फ़िल्टर है तो उससे कोई ना कोई चीज़ पास होगी। अब बैक्टीरिया होता है जो बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ में होता है, लेकिन जो पोर्सिलीन फ़िल्टर था ना, इसका साइज़ था 0.1 से 1 माइक्रोन तक। मतलब नैनोमीटर में अगर हम बात करें तो वो होता है 100 to 1000 नैनोमीटर। अब अगर हम बात करें कि ये पोर्सिलीन फ़िल्टर किसने डिस्कवर किया था, ये किया था चार्ल्स चैम्बरलेन में। और कुछ ऑर्गेनिज्म थे जो इस फिल्टर से पास हो रहे थे और कुछ नहीं हो रहे थे। तो वो किसने डिस्कवर किया था, वो किया था 1892 में लिविनस्की ने। लिविनस्की ने डिस्कवर किया था कि कुछ एजेंट है जो पास हो रहे हैं फ्रॉम दी पोर्सिलीन फिल्टर्स और वो कॉज कर रहा है एक डिजीज़। वो वायरस है टोबैको मोज़ैक वायरस, जो डिसीज़ कॉज कर रहा है टोबैको मोज़ैक डिजीज़। ठीक है, और वो फिल्टरेबल है, जबकि जो बैक्टीरिया है वो पास नहीं कर पा रहे, वो फिल्टर नहीं हो पा रहे थ्रू पोर्सिलीन फिल्टर्स। इसके अलावा ये चार्ल्स चैम्बरलेन फिल्टर भी इसको कहते हैं। एंड ये यूज हुआ था बाय दी लिविनस्की इन 1892 टू एग्जामाइन द इन्फेक्टियस टोबैको प्लांट लीफ एक्सट्रैक्ट। अब स्टैनली कौन थे, तो स्टैनली वो पहले साइंटिस्ट हैं, वो पहले सक्सेसफुल साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्रिस्टलाइज किया था इस वायरस को, टोबैको मोज़ैक वायरस को। दैट्स वाई हम ये कहते हैं कि स्टैनली वॉज फर्स्ट साइंटिस्ट टू डिस्कवर वायरस वेरी फर्स्ट टाइम। जब भी पूछेंगे कि डिस्कवरी किसने की थी तो वो स्टैनली ने की थी। फिल्टर किसने बनाया था, वो बनाया था चार्ल्स चैम्बरलेन ने। जबकि लिविनस्की ने डिस्कवर किया था कि कुछ एजेंट हैं जो पास हो रहे हैं और कुछ हैं जो पास नहीं हो रहे, लेकिन क्रिस्टलाइज करके नाम देना वो किया था स्टैनली ने। दैट्स वाई टोबैको मोज़ैक वायरस एक फर्स्ट वायरस है जो डिस्कवर हुआ था बाय द स्टैनली 1935 बाय द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, क्योंकि उससे पहले सिंपल माइक्रोस्कोप था। ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। सो वायरस का स्ट्रक्चर मैं बस इजीली बताऊंगी, बहुत इजी है। देखो, एक वायरस पार्टिकल है और उसमें एक कैप्सिड होता है, एक कोट होता है बेसिकली। और वो जो कोट है ना, वो
दो चीज़ों से मिलके बना हुआ होता है, कैप्सिड प्रोटीन जो बना हुआ होता है कैप्सोमेयर प्रोटीन से, एंड एक होता है एनवेलप, लेकिन वो सारे वायरस में नहीं होता। एनवेलप वायरस का पार्ट नहीं है, वो होस्ट ही आता है। दैट्स वाई अगर कोई वायरस है जो नेकेड है, उसका मतलब है कि वो नॉन एनवेलप है, उसके पास एनवेलप नहीं है, क्योंकि एनवेलप हर वायरस में नहीं होता, बट कैप्सिड ज़रूर होता है जिससे कोड बना हुआ होता है। इसके अलावा कोर होते हैं, तो कोर का मतलब है वही जीनोम, डीएनए और आरएनए होगा। और का मतलब है कि एक वायरस में एक डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा, दोनों नहीं होंगे। तो ये कोर है जो जीनोम से मिलकर बनता है, और वेरियस प्रोटीन्स होती हैं लाइक एंजाइम ऑफ कोर्स। एंड देन अगर हम बात करें कैप्सोमेयर की, जिससे कैप्सिड बन रहा है, तो उसकी शेप्स डिफरेंट होती हैं। किसी वायरस के पास पॉलीहेड्रल शेप होगी, किसी के पास हेलिकल शेप होगी, किसी के पास कॉनिकल शेप होगी, और कोई पॉलीहेड्रल प्लस हेलिकल होगा। लाइक हेड होगी उसकी पॉलीहेड्रल होगी, जबकि टेल हेलिकल होगी। तो ये आपने याद रखना है कि ये जो हमारा कैप्सिड होता है ये कैप्सोमेयर से मिलके बनता है, और इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, पॉलीहेड्रल, हेलिकल, स्फेरिकल, टेटपोल शेप, कॉनिकल, पॉलीहेड्रल प्लस हेलिकल। तो ये याद रखना है। इसके अलावा कैप्सोमेयर की भी डिफरेंट नंबर्स होता है। अगर हम हब्स वायरस की बात करें तो उसमें जो अगर हम हब्स वायरस की बात करें तो उसमें कितने नंबर ऑफ कैप्सोमेयर प्रेजेंट होते हैं, वो होता है 162, जबकि एडिनो वायरस में 252 होता है। तो ये काफ़ी सारी दफ़ा पूछा गया है, तो प्लीज़ आप ये याद रखिएगा। इसके अलावा क्लासिफिकेशन एंड द बेसिस ऑफ होस्ट, तो मोर देन 2000 टाइप्स है आरएनए जीनोम की। फाइटो वायरस जो प्लांट वायरस है, जूफेज लाइक एनिमल वायरस, और ऑफ कोर्स बैक्टीरियोफेज बैक्टीरियल वायरस है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए जीनोम होगा, हेड और टेल दोनों ही हैं। ऑफ कोर्स टी फेज एक्स फेज हम बात करते हैं, इसकी एग्जांपल्स हैं रेनो वायरस, कोविड-19, बहुत एग्जांपल आएंगी, अभी वो हम अब डिटेल में कर लेंगे। डीएनए और आरएनए जीनोम बोथ है, स्फेरिकल शेप होते हैं यूजली, डॉट शेप होते हैं कैप्सिड यूजली। इसमें टोबैको मोज़ेक वायरस आ जाता है, कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस आ जाता है। इसके अलावा ये शेप्स दी हुई हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शेप्स पूछी जाती हैं, प्लीज़ शेप्स बहुत अच्छे से याद कर लिएगा। हमें पता है कि टोबैको मोज़ेक वायरस हेलिकल शेप होता है, पॉलीहेड्रॉन एडिनो वायरस है, टेटपोल बैक्टीरियोफेज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एनवेलप वायरस फ्लू वायरस है, स्फेरिकल शेप हमारा वही कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस है, और सर्कुलर एचआईवी है। अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि कुछ वायरस ऑफ कोर्स जीनोम होगा, डीएनए, या फिर कुछ वायरस के पास आरएनए होगा, तो वो डबल स्टैंडर्ड भी होते हैं और सिंगल स्टैंडर्ड भी होता है। ये जो क्लासिफिकेशन है इसमें सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है कि किस वायरस के पास कौन सा डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड है, सिंगल स्टैंडर्ड है। लाइक अगर हम पॉक्स वायरस की बात करें, सिंपल पॉक्स और काव पॉक्स, उनके पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, जबकि जो पैरो वायरस है जो माइल्ड रैश को कॉज करता है उनके पास सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। रियो वायरस जो डायरिया कॉज करता है वो डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस होता है। और अगर हम रेट्रोवायरस की बात करें तो वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है जो टेम्पलेमेंट होता है फॉर दी डीएनए सिंथेसिस। तो ये आपने याद रखना है कि रेट्रोवायरस एचआईवी कॉज करता है और वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है, एचआईवी आपके पूरे बुक में एक अलग से टॉपिक है। दैट्स वाई जो टॉपिक अलग से है ना, बैक्टीरियोफेज हो गया, वो डीएनए वायरस है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ऑफकोर्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा है डीएनए वायरस, तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होते हैं सेल जीनोम। फर्दर क्लासिफिकेशन हुई डबल स्टैंडर्ड और सिंगल स्टैंडर्ड में। डबल स्टैंडर्ड का मतलब वही है कि ये सिंथेसाइज करेंगे मैसेंजर आरएनए को बाय यूजिंग होस्ट सेल एंजाइम इन दी होस्ट सेल न्यूक्लियस, जबकि जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है वो प्रिपेयर करते हैं एमआरएनए को बाय ट्रांसक्रिप्शन। फर्स्ट ये डबल स्टैंडर्ड बनेंगे होस्ट सेल में, एंड देन सिंथेसाइज करेंगे मैसेंजर आरएनए को। सबसे ज़्यादा एग्जांपल्स पूछी जाती हैं, लाइक डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस में हब्स वायरस की एग्जांपल आ जाती है, पॉक्स वायरस की एग्जांपल आ जाती है, सिंगल स्टैंडर्ड में पार्वो वायरस की एग्जांपल आ जाती है। इसके अलावा आरएनए वायरस है, तो डबल स्टैंडर्ड में रियो वायरस होता है, और सिंगल स्टैंडर्ड में हमारा रेट्रो वायरस होता है। डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस वो, ये डबल स्टैंडर्ड का मतलब है कि ये जीनोम आरएनए का है, और ये एंटर होता है होस्ट सेल में, प्रिपेयर करता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए को बाय यूजिंग सेल एंजाइम, एंड देन न्यूली फॉर्म मैसेंजर आरएनए यूज्ड होता है आइदर फॉर ट्रांसलेशन और रेप्लिकेशन ऑफ डबल स्टैंडर्ड आरएनए, जो ऐड करेगा फॉर न्यू प्रोग्रामिंग जीनोम एस जीनोम। जबकि पॉजिटिव स्टैंड सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस का मतलब होता है कि ये एक सिंगल स्टैंड है, इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक टेम्पलेट है। पॉजिटिव सेंस का मतलब ये होता है कि जो आरएनए है ये फंक्शन करेगा एज अ मैसेंजर आरएनए। जब भी हम ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन पढ़ते हैं हम यही पढ़ते हैं कि ट्रांसलेशन में हमेशा
प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, ट्रांसक्रिप्शन में वो जो इन्फॉर्मेशन है वो कॉपी होगी इन द फॉर्म ऑफ दी मैसेंजर आरएनए। कोड और इनकोड, हम हमेशा कोडिंग और इनकोडिंग पढ़ते हैं ना, तो वही चीज़ है कि जो पॉजिटिव सेंस है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस, इसका मतलब है कि पॉजिटिव सेंस का मतलब है कि आरएनए फंक्शन करता है एज अ मैसेंजर आरएनए एंड देन डायरेक्टली ट्रांसलेट हो जाएगा बाय होस्ट सेल विदाउट इन्वॉल्विंग ट्रांसक्रिप्शन। लाइक जो इंफॉर्मेशन है वो कॉपी नहीं होगी। हेपेटाइटिस, डेंगू वायरस, कोरोना वायरस, तो हेपेटाइटिस ज़रूर याद रखना है, कोरोना वायरस ज़रूर याद रखना है। जबकि जो नेगेटिव सेंस है इसका मतलब है कि ये पहले एंटर होंगे होस्ट सेल में, प्रिपेयर करेंगे मैसेंजर आरएनए को फ्रॉम देयर आरएनए इन द होस्ट सेल फॉर एनी ट्रांसलेशन। और मतलब यही है कि प्रिपेयर करेंगे मैसेंजर आरएनए को, ट्रांसलेट करेंगे इन्फॉर्मेशन को। रब्डो वायरस और पेरामिक्सो वायरस जो मैसल्स मम्स को कॉज करता है। इसके अलावा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वो वायरसेस होता है जो ट्रांसक्रिप्शन के बिल्कुल अपोजिट काम करते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का ये मतलब होता है कि हमारा जो HIV वायरस होता है उसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम काम करता है। इसका मतलब होता है कि वहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होती है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग DNA फ्रॉम RNA, उसको हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और ये आपको मिलती है HIV में। जबकि हम ट्रांसक्रिप्शन पढ़ते हैं तो इसका ये रिवर्स है। वहाँ पे प्रोसेस ऑफ मेकिंग RNA फ्रॉम DNA, उसको हम कहते थे ट्रांसक्रिप्शन, जबकि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में द प्रोसेस ऑफ मेकिंग DNA फ्रॉम RNA। या आप ऐसे याद रख सकते हैं, हमें पता है कि HIV सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस है, तो ऑफकोर्स वहाँ पे DNA किससे बनेगा, RNA से। HIV रेट्रोवायरस है, ऑफ कोर्स ये हम पहली बात कर चुके हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होती है। और यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड DNA वायरस है विद एन RNA इंटरमीडिएट, मतलब पहले बीच में RNA बनेगा एंड देन फिर DNA बनेगा। HIV और कोविड-19 पैरासाइटिक नेचर और वायरस है, तो ये बहुत इजी है। ऑफ कोर्स पैरासाइट्स होते हैं, वायरस ये डिजीज़ कॉज करता है। नॉन सेलुलर लिविंग एंटाइटी है जो नॉन फंक्शनल होते हैं विदाउट एनी होस्ट सेल, इनको लिविंग सेल चाहिए ही चाहिए होता है। जब लिविंग सेल आ जाएगा दैन फिर ये ऑफ कोर्स बायोसिंथेसिस स्टार्ट कर देंगे। हम यही कहते हैं ना कि इनके पास मशीनरी नहीं है, ये अपनी एनर्जी नहीं बना सकते, प्रोटीन नहीं बना सकते, क्योंकि इनके पास खुद के पास मशीनरी नहीं है। दैट्स वाई दे मस्ट नीड अ लिविंग सेल। हाउ वायरस सर्वाइव इनसाइड अ होस्ट सेल, तो ये आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, बस थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा। स्ट्रक्चर ऑफ वैसे बैक्टीरियोफेज भी हमारे पास नहीं है, और लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज भी नहीं है। सिलेबस में ना सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन, डिस्कवरी और वायरल डिजीजेस इंक्लूड है। दैट्स वाई हम लोग सिर्फ यही चीज़ें करेंगे। हाँ, वायरल डिजीजेस में HIV भी आ जाती है। दैट्स वाई मेरे ख्याल से HIV की लाइफ साइकिल को छोड़ देते हैं। मैं बता देती हूँ कि ये जो हमारा HIV है वायरस, ये सिंगल स्टैंडर्ड RNA है, इनवेलप वायरस है, इसको हम रेट्रो वायरस कहते हैं। और ये डिस्कवर हुआ था इन 1984, और 1986 में इसको नेम दिया गया था ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस, HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। अब क्या होता है कि इसकी लाइफ साइकिल है, लाइफ साइकिल में पहला जो पॉइंट होता है वो होता है अबाउट दी अटैचमेंट। पहले इसकी अटैचमेंट होगी जिसको हम एब्जॉर्प्शन भी कह सकते हैं, देन पेनिट्रेशन, अनकोटिंग होगी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होती है जिसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यूज होता है, ब्रेक डाउन होता है वायरल जीनोम RNA का, रेप्लिकेशन, इंटीग्रेशन, प्रो वायरस बनता है, सिंथेसिस होती है फॉरन से वायरल मैसेंजर RNA की, उसके बाद सिंथेसिस होती है वायरल जीनोमिक RNA की, बायोसिंथेसिस होती है प्रोटीन की, मैच्योरेशन हो गया एंड देन असेंबली, रिलीज हो जाएंगे एंड देन फिर डिजीज कॉज करेंगे, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इसको हम कहते हैं लाइफ साइकिल ऑफ HIV। थोड़ा सा देख लेते हैं। अटैचमेंट वही है कि वायरस अटैच होगा विद द लिम्फोसाइट सेल सरफेस, ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर्स होते हैं जो अलाउ करते हैं HIV को टू एंटर दी सेल। उसके बाद पेनिट्रेशन होगी, अनकोटिंग होगी। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है कि वायरल RNA मेक्स अ न्यू DNA बाय द प्रोसेस ऑफ द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और इसमें एंजाइम यूज होता है जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है। इंटीग्रेशन, अब इंटीग्रेशन का मतलब होता है लाइक ब्रेक डाउन ऑफ द वायरल जीनोमिक RNA, सॉरी। तो वायरल वायरल DNA एंटर होता है होस्ट सेल न्यूक्लियस में, वेयर इंटीग्रेट होता है विद होस्ट DNA बाय एंजाइम इंटीग्रेस, और ये DNA प्रो वायरस कहलाता है क्योंकि ये वायरस से पहले वाला DNA जो बना हुआ है ये इनएक्टिव होता है फॉर सेवरल ईयर्स, प्रोड्यूस करता है फ्यू और नो एनी कॉपी।
फिर हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन है, वही इंटीग्रल होस्ट डीएनए डेवलप करता है मैसेंजर आरएनए को फॉर द प्रोसेस ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस टू मेक वायरल प्रोटीन एंड आल्सो बाय यूजिंग होस्ट सेल एंजाइम कॉल्ड आरएनए पॉलीमरेज, मतलब कॉपी बनाता है। फिर असेंबली आ जाती है। असेंबली में ये होता है कि जब प्रोटीन फॉर्म हो गए, एचआईवी यूज़ करता है अनदर एंजाइम को जिसका नाम होता है प्रोटीज टू कट डाउन प्रोटीन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट जो आगे जाके ज्वाइन होंगे टुगेदर विद द एचआईवी जीनोम एंड देन डेवलप करेंगे न्यू प्रोगैनी को। इसके बाद बडिंग है, तो बडिंग में न्यू प्रोगैनी या वायरस की जब मेच्योर होता है तो कनेक्ट होता है विद द सेल मेम्ब्रेन और फॉर्म करता है स्मॉल प्रोजेक्शन एज अ बर्ड फ्रॉम इन्फेक्टेड सेल। ये बर्ड रिक्वायर करेगा सम ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन पार्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन को एंड देन रिलीज हो जाएगा आउट ऑफ द सेल। लाइक मैंने कहा था प्रो वायरस बनाए, फिर सिंथेसिस हो रही है वायरल मैसेंजर आरएनए की, सिंथेसिस हो रही है वायरल जीनोमिक आरएनए की, बायोसिंथेसिस हो रही है प्रोटीन की, मेच्योर होगा, असेंबली होगी, असेंबली में प्रोटीन्स फॉर्म होंगे, एचआईवी यूज़ करेगा अनदर एंजाइम को जो उसको कट कर देगा, उसके बाद रिलीज होगा एंड देन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को कॉज करेगा। अब यहाँ पे है कि भाई एचआईवी कैसे डिज़ीज़ को कॉज करता है, इसकी ये जो स्पेसिफिक नेचर है ये क्यों है। अच्छा, स्पेसिफिक नेचर का मतलब है कि ये जो एड्स वायरस है, रेट्रो वायरस है, एचआईवी वायरस है, ये एड्स को कॉज करता है। एड्स का मतलब है कि एक्वायर्ड इम्यूनी डिफिशिएंसी सिंड्रोम को कॉज करता है। इस डिसऑर्डर में सबसे ज़्यादा मसला हमारी इम्यूनी सिस्टम का होता है। ये इम्पेयर करता है बॉडी लिम्फोसाइटिक सेल्स को। लिम्फोसाइटिक सेल्स में भी कौन सी टाइप, लाइक ऑफ कोर्स हमें पता है कि टी लिम्फोसाइट्स होता है और उसमें हेल्पर भी होता है, साइटोटॉक्सिक भी होता है, सप्रेसर भी होता है। ये एड्स जो एचआईवी वायरस है ये हेल्पर सेल्स पे हमला करता है, उसकी वजह से ये सेल्स इंड्यूस नहीं कर सकते अदर टी सेल्स को या इवन किल नहीं कर सकते इन्वेडर्स को। उसकी वजह से इम्यूनी सिस्टम बहुत कमज़ोर हो जाती है, लीव करता है पेशेंट को एक्सपोज टू अ वैरायटी ऑफ द डिजीज़। इसको हम कहते हैं कि ये एक बहुत बहुत ख़तरनाक वायरस है जो सबसे पहले ही इम्पेयर करेगा टी लिम्फोसाइट्स को, T4 और हेल्पर सेल्स। दैट्स वाई ये इंड्यूस नहीं कर सकते अदर सेल्स को या किल नहीं कर सकते इन्वेडर्स को। उसकी वजह से क्या होगा कि छोटे छोटी जो डिजीज़ेस भी होती हैं ना, जिससे हमारी इम्यूनी सिस्टम हमें बचा लेती है, वो भी कॉज होना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, सिम्टम्स में आपने सिर्फ ये याद रखना है कि फर्स्ट साइन और सिम्टम ये है कि शॉर्ट फ्लू लाइक इलनेस होगी जिसमें इवन 10 ईयर्स तक कोई फर्दर इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। फीवर फ्लू होगी, यहाँ पे लिखा हुआ भी है ऑफ 6 मंथ रिपीटेडली हेडेक फ्लू फीवर and then next stage में virus may last for an average of the 10 years without any symptom but person may have lymph glands swallow in the neck region while of course immune system weak होती जाएगी क्योंकि डिस्ट्रक्शन हो रही है T4 lymphocytes की मेनली हेल्पर सेल्स एंड उसकी वजह से अदर डिजीजेस कॉज होना शुरू हो जाएंगे जैसे डायरिया हो गया, डिमेंशिया हो गया, मेमोरी लॉस, लूज मोशन, ब्लड पॉइजनिंग, वेट लॉस, नाइट स्वेट्स, इवन यहाँ पे नमूनिया, ट्यूबरक्लोसिस भी दिया हुआ है, कैंसर वगैरह। तो ये डिजीज़ेस हैं जो कॉज होना शुरू हो जाती हैं क्योंकि इम्यूनी सिस्टम वीक हो जाती है और अदर इन्फेक्शंस अकर होना शुरू हो जाते हैं। वायरल इन्फेक्शन में ऑल्सो अकर लाइक हब्स और इन्फ्लुएंजा फ्लू। अच्छा, ट्रीटमेंट और कंट्रोल वैसे इतना ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है कि अभी तक कोई भी ऐसी वैक्सीन नहीं आई है जिसकी वजह से हम प्रिवेंट कर सकें एड्स को या क्योर कर सकते हैं। बट यहाँ पे कुछ बेस्ट नोन ड्रग दी हुई है जैसे AZT होती है, बट आई गेस यहाँ पे नहीं दी हुई। बस आपने ड्रग्स के नाम याद रखने जो ऑफकोर्स स्लो कर देते हैं प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज़ को। ट्रांसमिशन और कंट्रोल ऑफ एचआईवी बहुत इजी है। हमें पता है कि जो एचआईवी वायरस है वो ओनली सर्वाइव करता है ब्लड फ्लूइड्स में, दैट्स वाई ट्रांसमिट होता है बाय द बॉडी फ्लूइड्स। एग्जांपल ब्लड है, सेमेन है। तो इसका क्योर ये है, कंट्रोल ये है कि सेक्सुअल कांटेक्ट के जरिए फैल रहा होता है, ट्रांसमिट होता है। अनस्टेलाइज्ड सिरिंजेस से आपने देखा होगा ड्रग यूज़र्स एक ही निडल को, एक ही सिरिंज को यूज़ कर रहे होते हैं, तो इसकी वजह से भी ट्रांसमिट हो रहे होते हैं वायरल इन्फेक्शंस। इवन ये भी हो सकता है कि एक इन्फेक्टेड प्रेग्नेंट वुमन पास करे वायरस को टू हर बेबी थ्रू दी प्लेसेंटा एट बर्थ, तो ब्रेस्ट मिल्क के ज़रिए भी ट्रांसमिट हो सकता है। ओपन वॉन्ड्स के ज़रिए ज़रूर पास हो जाता है, कोई कट वगैरह लग गया, फिर खून आ गया, तो फिर इसमें भी ये जो वायरल ट्रांसमिशन है ये हो सकती है थ्रू दी कट्स और दी ओपन वॉन्ड्स। हेपेटाइटिस वायरस ये वायरल डिजीज़ हैं, इनके नेम्स आने चाहिए आपको और सिम्टम्स पता होने चाहिए। ऐसा हो सकता है कि सिम्टम पूछ के आपसे पूछ लें कि एजेंट कौन सा है, डिजीज़ कौन सी है। तो हेपेटाइटिस है, इसका एजेंट हेपेटाइटिस वायरस है और सिम्टम्स होता है फीवर है, पेन है, डार्क येलो यूरिन है, फटीग लाइक थका हुआ बहुत महसूस करता है बंदा अपने आप को, जॉन्डिस, पेन इन जॉइंट, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख का मर जाना।
हब्स वायरस भी वही है, ब्लिस्टर्स होते हैं अराउंड द माउथ एंड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ये आपने रिप्रोडक्शन में डिटेल में पढ़ा होगा। पॉलियोमाइलिटिस में मेजर सिम्टम ये होता है कि पैरालाइज हो जाते हैं लोअर लिम्स। फीवर है, सोर थ्रोट, हेडेक, बॉडी पेन, टेटनी अफेयर्स। बाकी प्लांट में ज़्यादा मुझसे पूछे नहीं जाते, आपने सिर्फ हब्स वायरस, हेपेटाइटिस और पोलियोमाइलिटिस को बहुत अच्छे से करना है। प्रियॉन्स और विरॉइड्स बहुत ईजी है। प्रियॉन्स में आपने याद रखना है कि ये इन्फेक्टियस प्रोटीन मॉलिक्यूल से कंप्राइज होता है, 29 अमाइनो एसिड्स होता है पर सिंगल डाइसल्फाइड बॉन्ड। एग्जाम्पल आ सकती है इसमें, ये होता है कि डिजीज़ कॉज करते हैं अल्जाइमर को, स्लीपलेसनेस को, इन जिसको हम कहते हैं इंसोम्निया। ह्यूमंस और मेड काउ डिजीज़ कॉज होती है इन दी कैटल्स बाय प्रियॉन्स। अब है विरॉइड्स, तो ये कॉज करते हैं डिजीज़ इन प्लांट्स। इन्फेक्टेड प्लांट्स शो डिस्टॉर्टेड ग्रोथ। इसमें याद रखने वाली बात यह है कि सिंपल नॉन एनवलप सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए इन्फेक्टियस मॉलिक्यूल है विद सम डबल स्ट्रैंडेड रीजन्स की ट्रांसमिट होते हैं बाय पॉलन और द सीड्स ऑफ कॉज, क्योंकि कॉज करता है प्लांट डिजीजेस को। नेम ऑफ वायरसेस दिए हुए, एनिमल वायरसेस एंड देयर ट्रांसमिशन और सिम्टम्स। सो चिकनगुनिया वायरस है, वेक्टर होस्ट पता होना चाहिए आपको, एड्स मॉस्किटो। टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड आरएनए वायरस है, ट्रांसमिशन ब्लड के जरिए होती है। ऑफकोर्स मैंने कहा कि जो वायरल ट्रांसमिशन है वो थ्रू बॉडी फ्लूइड्स ही होगी, तो उसमें बॉडी फ्लूइड में ब्लड आ जाता है, सेमन आ जाती है। इसके अलावा सिम्टम्स हैं, सिम्टम मोस्टली फीवर, जॉन्डिस, जॉइंट पेन, नोजिया, वॉमिटिंग, पेनफुल आइज, यही होती हैं। सो दैट्स इट। ये बहुत इजी चैप्टर है बट आपने वायरल डिजीज़ेस पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। इवन आप कुछ शॉर्ट वीडियो भी देख सकते हैं वायरल डिजीज़ेस के लिए, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगी। इवन मैंने कहा कि जीनोम पे बहुत ज़्यादा आपका फोकस होना चाहिए कि किस वायरस में कौन सा जीनोम है, वो आरएनए वायरस है या डीएनए वायरस है, ये बहुत अच्छे से आपने करना है। सो दैट्स सेड, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोक्रियोर चैप्टर को कवर करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। इंशाल्लाह यू ऑल विल टेक इट विद गुड मार्क्स। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।